prepare nostro account and exchange position with following information. State Bank of India has opening credit balance of $1 lakh with Bank of America and overbought position of $1 lakh. And we have been provided with few transactions. A Limited has imported goods from a US company. It is required to pay $25,000 spot to its supplier. A Limited wants to remit $25,000 to its supplier through TT, that is telegraphic transfer. B Limited has imported goods from a US company. It is required to pay $7,000 after 3 months. It has entered into a forward contract to hedge its foreign exchange risk. B Limited wants to remit $7,000 to its supplier in forward contract through telegraphic transfer. And so on, हमको आगे का इंफॉर्मेशन दे रखा है और इसके बेसिस से हमको प्रिपेयर करना है नॉस्ट्रो अकाउंट और हमको एक्सचेंज पोजीशन प्रिपेयर करना है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको दो चीज बनाना है. एक तो हमको बनाना है नॉस्ट्रो अकाउंट, दूसरा हमको बनाने का है एक्सचेंज पोजीशन. Nostro account is a kind of simple account that we maintain with our bank. That is what we understand is a Nostro account. Any State Bank of India is preparing this. Let's say what kind of the balance it would have in its Bank of America. तो यहाँ पे क्या होगा? Particulars, column number 1, debit column number 2, credit column number 3. यहाँ पे लिखेंगे opening balance. Opening balance हमको क्वेश्चन में दे रखा है $1 lakh. It has a credit balance of $1 lakh and overbought position. तो exchange position में क्या होगा friends? Again, column number 1 is particulars, column number 2 is purchase, column number 3 is sale. Examination में सिर्फ इतना ही करने का है. Now I am preparing one more a small table जिसमें I am just going to explain कि कौन सा transaction होता है. So explanation. उसमें मैं लिख रहा हूं सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, उसमें कस्टमर क्या करेगा वो लिखेंगे और हम लोग क्या करेंगे वो लिखेंगे. हम लोग का मतलब कि बैंक. दैट इज द वे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस करता हूं, फिर हम लोग ऊपर का तो कर लेंगे. ए लिमिटेड हैज इंपोर्टेड गुड्स, ओके, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू पे $25,000 स्पॉट टू इट्स सप्लायर. तो देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैं लिख रहा हूं इंपोर्ट, उसमें मैं लिख रहा हूं स्पॉट. कस्टमर कौन सा ट्रांजैक्शन करेगा? इट इज सेल ऑफ रुपीस एंड परचेस ऑफ डॉलर. यानी बैंक कौन सा ट्रांजैक्शन करेगा? बैंक करेगा सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस. दूसरा है बी लिमिटेड हैज अगेन इंपोर्टेड गुड्स. इट इज रिक्वायर्ड टू पे $7,000 आफ्टर 3 months. इट इज एंटरिंग इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉपी पेस्ट ही हुआ. सेकंड, इंपोर्ट स्पॉट में सेल रुपीस, सॉरी इंपोर्ट उसमें फॉरवर्ड, और वहां पे रिवर्स हो जाएगा सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस. और ये ट्रांजैक्शन होगा फॉरवर्ड में. सी लिमिटेड हैज एक्सपोर्टेड गुड्स टू अ यूएस कंपनी. इट इज गोइंग टू रिसीव $5,000 स्पॉट फ्रॉम इट्स कस्टमर. तो क्या होगा? यहां पे सी लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया है और उनको स्पॉट पे कंसिडरेशन मिलने वाला है. तो कस्टमर क्या करेगा? सेल डॉलर एंड परचेस रुपीस. हम लोग क्या करेंगे? सेल रुपीस एंड परचेस. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, अगेन डी लिमिटेड हैज एक्सपोर्टेड गुड्स एंड इट इज गोइंग टू रिसीव $10,000. कब? 3 महीने के बाद. इट इज एंटरिंग इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो चौथा, सेम ही होगा. एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन ही है. द ओनली थिंग इज दैट से यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पॉट की जगह ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा है फॉरवर्ड में, ऐसा दे रखा है. तो सिर्फ यहीं पे चेंज जाएगा. सो हियर इट इज फॉरवर्ड, अदरवाइज एंटायर ट्रांजैक्शन इज सेम. फिफ्थ ट्रांजैक्शन, a student from India wants to go to study in United States of America. The US college is accepting the payment in dollar currency via DD, demand draft. The student requests for the demand draft of $2,000
issued by the bank. स्टूडेंट को वहां पे जाना है, तो उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट केम टू अस, उसने बोला कि हमको डीडी बना के दो। यहाँ पे स्टूडेंट डीडी, स्टूडेंट क्या बोलेगा, ये लो रुपए और मुझे आप डीडी बना के दो। हमने बोला ठीक है। तो हमने क्या किया, वी हैव एंटर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन फॉर $7 एंड परचेज रुपीस। क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा, रुपीस दिया होगा और उन्होंने क्या बोला होगा कि हमको $2000 का डीडी बना के दो। तो हमने ट्रांजैक्शन क्या किया होगा, $7 परचेज रुपीस, इलिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स, and for that it is receiving bills receivable of $8,000. इलिमिटेड ने गुड्स बेचा, साथ साथ में बिल भेजा, उनको बिल्स वापस मिला, तो उनके लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो गया। ड्यू डेट ऑफ द बिल इज 3 months. दिस बिल इज डिस्काउंटेड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी इलिमिटेड ने वो बिल बैंक को दिया और बैंक को बोला कि मेरे को इक्विवेलेंट रुपीस अभी दे दो, फिर जब बिल मैच्योर होगा तब आप वहां से पैसे ले लेना। तो 6 ट्रांजैक्शन इज बिल डिस्काउंटिंग, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग। कस्टमर ने क्या किया, $7 परचेज रुपीस, क्योंकि कस्टमर ने क्या बोल दिया, लेट्स से ये बिल लो, आप मुझे रुपीस अभी दे दो डिस्काउंट काट के। तो हमारे लिए क्या हो गया, सेल ऑफ रुपीस एंड परचेज ऑफ डॉलर। नेक्स्ट, डीलिमिटेड इज कैंसिलिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो डीलिमिटेड का ये ट्रांजैक्शन था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था ना वो कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, कैंसिलेशन में क्या करेंगे, वी विल एंटर इनटू द रिवर्स ट्रांजैक्शन। कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं एक्सपोर्ट। तो इनिशियली जो कस्टमर ने ट्रांजैक्शन किया होगा वो उन्होंने कैंसिल किया, तो ये कैंसिलेशन का क्या होगा, रिवर्स, सेल रुपीस एंड परचेज डॉलर। और हमको भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, इट इज सेल ऑफ डॉलर एंड परचेज ऑफ रुपीस। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स वांट टू कैंसिल द डिमांड ड्राफ्ट। कोई बात नहीं, कैंसिलेशन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, उसके पास डॉलर करेंसी का है तो रिवर्स करेगा वो, सेल डॉलर परचेज रुपीस। या तो लोग इसका भी दे सकते हैं, परचेज वाला था उसकी जगह सेल डॉलर, सेल रुपीस था उसकी जगह परचेज रुपीस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल रुपीस एंड परचेज डॉलर। ऐसा बैंक वांट्स टू कीप क्रेडिट बैलेंस ऑफ 85,000 एंड बैंक वांट्स टू कीप ओवरबॉट पोजीशन ऑफ 1 लाख। तो इन दोनों को पेंडिंग रखते हैं। इसका मतलब क्या, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। तो सबसे पहले हमने ये ट्रांजैक्शन समझ लिए, लेट्स से दीस आर द ट्रांजैक्शंस इन व्हिच कस्टमर एंटर्स अपॉन एंड वी विल एंटर अपॉन। तो देखो, ये जो स्पॉट ट्रांजैक्शन है ना, उसका इफेक्ट दोनों जगह पे आएगा। वन इज इन द नॉस्ट्रो अकाउंट एंड अनदर इज इन द एक्सचेंज पोजीशन। फॉरवर्ड का इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में आएगा। नॉस्ट्रो में कब आएगा फ्रेंड्स, जब वो जो भी टाइम पीरियड एक्सपायर होगा ना उस दिन आएगा। स्पॉट दोनों जगह पे, नॉस्ट्रो प्लस एक्सपोर्ट, सॉरी प्लस एक्सचेंज पोजीशन। फॉरवर्ड का इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में आएगा। स्टूडेंट को डीडी बना के दिया हमने, तो वो कॉलेज में एडमिशन लेगा, फिर जो कॉलेज है उसमें डिमांड ड्राफ्ट को जमा करेगा, फिर वो जो बैंक होगा वो हमारी बैंक को डीडी प्रेजेंट करेगा, तब डीडी क्लियर होगा। यानी अभी ये जो डीडी निकाला ना उसका इफेक्ट आएगा सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में। बिल डिस्काउंट करके दिया है, बिल मैच्योर होगा, फिर हम वो जो सामने वाला जो अपोजिट पार्टी है उसके पास जाएंगे और हमको तभी डॉलर मिलेगा। अभी तो इसका इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में होगा। कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल फॉरवर्ड, इसका ऑफ कोर्स एक्सचेंज पोजीशन में ही, क्योंकि इनिशियली जब ट्रांजैक्शन हुआ था तभी हमने क्या लिखा था, तभी हमने सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में ही लिखा था, इसलिए इसका इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन। डीडी का कैंसिलेशन सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन। तभी वन बाय वन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट लिखते हैं। इंपोर्ट जिसके लिए पेमेंट करने का है, जिसका इफेक्ट दोनों जगह पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेमिटेंस बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर 25,000, और हमने क्या किया है, सेल डॉलर। यहां पे हम लोग ऐसा लिखेंगे, $75,000 $25,000, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सेल डॉलर किया। फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में आएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट
इन दैट $7,000 ऐसा करके। इसका इफेक्ट दोनों जगह पे आएगा। एक्सपोर्ट किया कंसिडरेशन मिलेगा, यानी हमारे कस्टमर ने गुड्स बेचा है, हमारा कस्टमर उनके कस्टमर को क्या बोलेगा, लेट्स से ये अकाउंट डिटेल्स है हमारा, वो बैंक ऑफ अमेरिका का कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अकाउंट डिटेल्स, वहां पे आप डॉलर जमा करवा दो, तो वी विल गेट डॉलर, यानी परचेस। रिसीप्ट इट इज 5,000 और इमीडिएट मिलेगा। $5,000 का क्रेडिट। स्टूडेंट का बात किया है, जिसको हमने क्या किया है, सॉरी दिस रिसीवर डिस्काउंट किया, उसका इफेक्ट कहां पे आएगा, सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में, परचेस ऑफ डॉलर। तो 8,000 का बिल डिस्काउंट किया है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट है 8,000। Delimit is cancelled in the forward contract. Cancellation of original forward contract. यहाँ पे delimited and you can see that's the delimited का ये transaction था, इसका export का। So cancellation of original forward contract, उसमें हमने क्या किया, सेल डॉलर किया, हम लोग सेल डॉलर लिखेंगे, अमाउंट क्या होगा 10,000। उसके बाद लिखा है cancellation of DD, the first transaction of remittance by, that is of A, the B limited is imported goods and for that the forward contract is entered upon, that is B. Then C ने export किया goods, then D limited has again exported goods and it is going to receive the consideration in afterwards, that is D. Then fifth transaction is a student from India wants to go to USA, अच्छा, तो fifth transaction है DD issue, that is what you understand। तो इसमें हमने क्या किया, हमने क्या सेल डॉलर, that is 2,000। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि डीडी हम लोग अभी हमारे स्टूडेंट, दैट इज हमारा क्लाइंट यानी स्टूडेंट को देंगे, उसके बाद क्या करेगा, वो स्टूडेंट अपने यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में वो जमा करवाएगा, उनकी कॉलेज का जो बैंक होगा उसमें वो डीडी जमा होगा, वो लोग फिर हमारी बैंक के पास आएंगे और फिर हमारी बैंक से पैसा जाएगा। तो जब डीडी इशू होगा ना, उस वक्त सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन उसका इफेक्ट आएगा। सो इट इज डिमांड ड्राफ्ट इशू। उसके बाद ई लिमिटेड ने कुछ एक्सपोर्ट किया है और बिल्स रिसीवेबल हमने डिस्काउंट किया। Friends, I forgot to mention the D transaction. ये ट्रांजैक्शन लिखना मैं भूल गया हूँ, मैं ये ट्रांजैक्शन लिख देता हूँ। एक्सपोर्ट में we are going to purchase dollar. So वहां पे मैं लिख रहा हूँ रिसीप्ट डी लिमिटेड का, in that they are going to buy dollar, that is 10,000। फिर डीडी का हो गया ट्रांजैक्शन, that is just 2,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हमने डिस्काउंट किया, उसका ट्रांजैक्शन मैं यहाँ पे लिख दिया, that is of E limited। फिर कैंसिलेशन ऑफ द ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डी लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, तो कैंसिलेशन करने के लिए क्या किया, हमने सामने ऑपोजिट ट्रांजैक्शन लिखा है, दैट इज दिस। उसके बाद डीडी कैंसिल हो गया, सो डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल। स्टूडेंट का एडमिशन शायद नहीं हुआ होगा, इसलिए उसको यहाँ पे ऑपोजिट से लिखेंगे, दैट इज 2,000, दैट इज परचेस डॉलर हमारा ट्रांजैक्शन, इसलिए परचेस के कॉलम में आएगा। एंड वी अंडरस्टैंड दैट्स ऑफ कोर्स
उसका इफेक्ट अब तक नॉस्ट्रो अकाउंट में गया ही नहीं था, सो देयर इज नो क्वेश्चन कि ये डीडी जब कैंसिल होगा तो उसका इफेक्ट नॉस्ट्रो अकाउंट में आएगा। सिमिलरली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब हमने कैंसिल किया, ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट एक्सचेंज पोजीशन में ही हमने डाला था, तो उसका इफेक्ट एक्सचेंज पोजीशन में ही लिखेंगे, ना कि नॉस्ट्रो अकाउंट में। लेट अस रीड फर्दर। क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, द बैंक वांट्स टू कीप द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 85,000। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी। ये बैलेंस कितना है? 1,05,000 माइनस 25,000। सो अभी का क्रेडिट बैलेंस कितना है? 80,000। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमको बैलेंस कितना रखना है? 85,000। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस 5,000 से बढ़ाने के लिए हमको डॉलर करेंसी बाय करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज क्रेडिट बैलेंस टू $85,000, the company will purchase $5,000 in spot। क्योंकि अभी का बैलेंस क्या है? 80,000। सो 80 to 85 के लिए क्या करना पड़ेगा? वी रिक्वायर टू परचेज डॉलर करेंसी इन स्पॉट ट्रांजैक्शन बाय 5,000, यानी हमारा क्रेडिट बैलेंस 5,000 से बढ़ेगा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ एक्सचेंज पोजीशन देख लेते हैं। देखो एक्सचेंज पोजीशन में क्या है वो देख लेते हैं। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन स्पीक्स लाइक दिस, द कंपनी वांट्स टू कीप ओवरबॉट पोजीशन ऑफ $1,00,000। तुमको क्या करना है? ओवरबॉट पोजीशन रखना है। कितने का? $1,00,000 का। सो अभी का सिचुएशन क्या है वो क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं। लुकिंग टू द ट्रांजैक्शंस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू यूज अ कैलकुलेटर। 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 माइनस 25,000 माइनस 7,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000, यानी अभी का ओवरबॉट पोजीशन कितना है? 81,000। परचेज इज मोर देन सेल, इसलिए ओवरबॉट पोजीशन कितना है अभी? 81,000। उसके अलावा जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखा है, लेट्स से हमने 5,000 का और परचेज किया है आफ्टर एंटरिंग इनटू अबाउट ट्रांजैक्शन, comma overbought position will be $86,000। सर 86,000 कैसे आया? $81,000 प्लस $5,000। अच्छा, हमको चाहिए कितना? क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है हमको चाहिए 1 लाख। तो हमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से एक्सचेंज पोजीशन में इंक्रीज हो। 1 लाख माइनस 86,000, यानी वो 14,000 से बढ़े पर हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट अनअफेक्टेड रहे। क्यों? क्योंकि हमको नॉस्ट्रो अकाउंट बनाना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग फॉरवर्ड में 14,000 खरीदेंगे, क्योंकि अगर हमने फॉरवर्ड में खरीदा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में, उसका इफेक्ट नॉस्ट्रो अकाउंट में होगा नहीं। सो राइट आंसर, इन ऑर्डर टू कीप overbought position $1 lakh, comma forward contract will be entered upon to purchase $14,000। सर ये 14,000 कहाँ से आया? 1 लाख माइनस 86,000, इसका टोटलिंग कर देते हैं। 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000, so it comes to 1,25,000। 25,000 plus 7,000 plus 10,000 plus 2,000, it is subtracted 25 plus 7 plus 10 plus 2, यानी 44,000 को सब्ट्रैक्ट किया 1,25,000 में से, and we get the overbought position of 81,000।
ऐसा करके हमको ओवरबॉट पोजीशन या ओवर सोल्ड पोजीशन सबसे पहले फाइंड करने का है। और उसके बाद जो भी हमको ट्रांजैक्शन दैट इज बैलेंस चाहिए उस हिसाब से बैंक को क्या ट्रांजैक्शन करना है वो हम लोग नीचे लिख देंगे। यानी आपको नॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस क्या चाहिए, आपको नॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस चाहिए 85,000, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पॉट में $5,000 खरीदने पड़ेंगे। उसकी वजह से आपका ओवरबॉट पोजीशन 86 हो जाएगा, आपको रखना है 1 लाख, तो उस केस में आपको 14,000 फॉरवर्ड में परचेस करने पड़ेंगे। अगर फॉरवर्ड नहीं करोगे तो स्पॉट में करोगे ना फ्रेंड्स, यानी दैट केस क्या होगा कि आपका नॉस्ट्रो अकाउंट भी इफेक्ट होगा और नॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस नहीं रहेगा वो जो आपको चाहिए। दूसरा हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये बैलेंस जो है ना वो 80,000 है, नॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस, उनको बैलेंस चाहिए 85,000 का, यानी बैलेंस उनको ज्यादा चाहिए, इसलिए हमने क्या क्या परचेस किया। सपोज उनको बैलेंस चाहिए ऐसे में बोल रहा हूँ 70,000, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 10,000 आप सेल कर दो, तो उस केस में आपका बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज द वे यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर। और उसकी वजह से ये जो एक्सचेंज पोजीशन है उसमें भी क्या चेंज आएगा वो लिखने का पहले, और फिर हमको फाइनल ट्रांजैक्शन लिखने का। तो हमेशा पहले नॉस्ट्रो अकाउंट का एडजस्टमेंट पूरा करने का, फिर एक्सचेंज पोजीशन का। Now one by one transactions का भी समझ लेते हैं। A Limited has imported goods from the US company. It is required to pay $25,000 spot to its supplier. यानी A Limited ने क्या किया है, goods import किया है, इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा seller rupees and purchase order। वो भी कब करना है, spot में करना है। तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बैंक को उसका रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सेल ऑफ डॉलर एंड परचेस ऑफ रुपीस। तो देखो यहाँ पे इसके हमने लिखा है सेल डॉलर कितना आएगा फ्रेंड्स, 25,000, और यहाँ पे क्या होगा, उतना अमाउंट हमारे अकाउंट से दैट इज से डेबिट हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ए लिमिटेड के सप्लायर के अकाउंट में $25,000 ट्रांसफर करेंगे। सेकंड में क्या लिखा है, बी लिमिटेड हैज अगेन इंपोर्टेड गुड्स, इट इज रिक्वायर्ड टू पे 7,000 आफ्टर 3 मंथ्स। देखो ये फॉरवर्ड है तो ट्रांजैक्शन तो सेम ही आएगा, कॉपी पेस्ट, कोई चेंज नहीं, बट ये फॉरवर्ड होने की वजह से सिर्फ यहीं पे उसका इफेक्ट आएगा, एक्सचेंज पोजीशन उसका इफेक्ट आएगा नहीं। सी लिमिटेड ने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, $5,000 स्पॉट में मिलने वाले, तो एक्जेक्टली रिवर्स ऑफ द अबाउट टू क्या होगा, बैंक के लिए बैंक को डॉलर मिलने वाला है, सो सेलर रुपीस एंड परचेस डॉलर, स्पॉट में उसका इफेक्ट अभी तुरंत दिया जाएगा, दैट इज एन अमाउंट ऑफ $5,000। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। डी उसमें सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं, सेलर रुपीस एंड परचेस डॉलर, पर ये फॉरवर्ड में है इसलिए उसका इफेक्ट सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन में आएगा, दैट इज एन अमाउंट ऑफ 10,000। उसके बाद स्टूडेंट को डीडी निकलवाना है, तो उन्होंने क्या बोला, ये रुपीस लो, मुझे डॉलर करेंसी में डीडी निकाल के दो। हमने बोला ठीक है, उन्होंने हमको रुपीस दिया तो हमने रुपीस बाय किया और डॉलर करेंसी सेल किया, उसको डीडी निकाल के दिया है, तो वो डीडी अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, इसलिए उसका इफेक्ट एक ही जगह पे आएगा, दैट इज डीडी इश्यूड 2,000। उसके बाद ई लिमिटेड हैज एक्सपोर्टेड गुड्स और उन्होंने बिल डिस्काउंट किया, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास बिल्स रिसीवेबल है, उन्होंने हमारे पास आके बोला कि हमको इसका दैट इज रुपी करेंसी में वैल्यू दे दो, आपका ब्याज काट के, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रुपीस देना पड़ेगा और हमको बाद में जाके डॉलर मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ये जब बिल मैच्योर होगा तभी मिलेगा। तो सेलर रुपीस एंड परचेस डॉलर, इसलिए हमने डॉलर करेंसी परचेस किया है, कितने का, 8,000 का। डी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल किया, यानी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने परचेस किया था, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सेल करेंगे, तो अभी हम लोग सेल करेंगे, तो देखो ये रहा सेल का कॉन्ट्रैक्ट, उसको जाके काट नहीं सकते हम लोग, रिवर्स ट्रांजैक्शन करेंगे। स्टूडेंट वांट्स टू कैंसिल द डीडी, अगेन उसको हमने सामने लिख दिया, पहले हमने क्या किया था, डॉलर को सेल किया था, अभी डॉलर बाय करेंगे। बैंक को क्रेडिट बैलेंस रखना है 85,000 का, तो अभी बैलेंस कितना है, 80 है, 85 के लिए क्या करेंगे, $5,000 खरीदेंगे, कहाँ पे, स्पॉट में, तो बैलेंस 85 हो जाएगा। बैंक वांट्स टू कीप ओवरबॉट पोजीशन ऑफ 1 लाख, अभी का ओवरबॉट कितना है, अभी का ओवरबॉट है 81,000, और 5,000 खरीदने की वजह से ये 5,000, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, 86,000 हो जाएगा। हमको रखने का कितना है, 1 लाख रखने का, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 14,000 वापस खरीदेंगे, पर 14,000 हम लोग स्पॉट में नहीं खरीदेंगे, फॉरवर्ड में खरीदेंगे, कि जिसकी वजह से सिर्फ एक्सचेंज पोजीशन उसका इफेक्ट आएगा, न कि कैश पोजीशन।